नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके पे। फॉरेस्ट गार्ड के बाद अब क्या? अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे वैकेंसी आएंगी, कौन सी वैकेंसी आएंगी, क्या अब तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, कैसे कैसे अब नए पेपर निकलेंगे, हमें क्या करना चाहिए, जो भी अगर इस तरीके के सवाल आपके मन में हैं तो ये क्लास आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बनना और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन कौन सी नई वैकेंसी हो सकती है, क्या अब मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी है तो कब तक करनी है। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन लोगों को शुभकामनाएं जिन लोगों का फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो गया है। रिज़ल्ट बाकायदा आपने देख लिया होगा। लगभग 1856 लोग ऐसे हैं जिन्हें सूची में जगह मिली है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग अब मन लगा करके अपने फिज़िकल की तैयारी करिए, अपने दौड़ अच्छी करिए, मजबूत करिए अपने आप को और फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए। लेकिन उन लोगों से मेरी एक अपील है, जिन लोगों से जो लोग पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हो गए हैं, जो लोग पटवारी लेखपाल में भी सिलेक्ट हो गए हैं, जो लोग कनिक सहायक में भी हैं और हो सकता है कि उनमें कुछ लोग फॉरेस्ट गार्ड के अंदर भी हों। देखिए, आप सीट खराब बिल्कुल मत करना। आप अपने जो भाई बहन हैं उन्हें मौका आने देना, उन्हें आगे आने देना। आप कोशिश ये करना कि आप एक सीट तक ही रहें, बाकी और सीटें खराब ना हो। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, एक अपील है। देखिए, अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या कहानी अभी चल रही है। पहले इन सब सवालों को जानने से पहले हम सोचेंगे कि हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर निर्णय लेंगे कि क्या तैयारी करनी है या नहीं करनी है या क्या करना चाहिए। इस सवाल को फिर बाद में खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात अगर मैं बात करूँ कि देखिए, अभी फ़िलहाल इन दिनों बंदी रक्षक का आपका क्या है, फिज़िकल हो गया है। जिन लोगों का बंदी रक्षक का फिज़िकल हो गया है और उन्हें पता है कि फ़िज़िकल हम लोगों ने ठीक ठाक कर लिया है या हम क्वालिफाई कर गए हैं, वो लोग अपने अब रिटर्न एग्ज़ाम की तरफ तैयारी करिए। तो उन लोगों के सामने तो अभी बड़ा सवाल ये है कि अब रिटर्न एग्ज़ाम किस तरीके से तैयार किया जाए। दूसरी बात, क्योंकि सब लोगों का बंदी रक्षा नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं, हाइट का मसला इसके अंदर था। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि वो लोग जिन लोगों ने उत्तराखंड एसआई का फॉर्म भरा है, जी हाँ, देखिए, उत्तराखंड के अंदर एसआई बनना एक ड्रीम जॉब होती है, यानी पुलिस के अंदर एक सब इंस्पेक्टर बनना एक ड्रीम जॉब होती है। तो उस ड्रीम जॉब को पूरा करने के लिए आप सभी को पता है कि बहुत जल्द फिज़िकल डेट अनाउंस हो जाएगी और ये लगभग कंफर्म हो रहा है कि पहले फ़िज़िकल टेस्ट ही कराने वाले हैं, फ़िज़िकल डेट कंफर्म हो जाएगी। अभी कुछ समस्या इसके अंदर है सिलेबस को लेकर के, सिलेबस चेंज हो रहा है, शायद कुछ चीज़ें बदलाव होंगी, उसके बाद फिज़िकल डेट आपकी आ जाएगी। तो जिन लोगों का एसआई है वो कृपया करके अपने एसआई की तरफ पूरा फोकस रखें। आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको अपनी हिम्मत को नहीं टूटने देना है। यार, अभी हमारे पास एसआई है, हमें एसआई पे काम करना है, ठीक है। एसआई पे काम करिए। इसके साथ जैसे ही डेट अनाउंस होती है, जैसे ही सिलेबस कन्फर्म होता है, हम लोग एक बैच भी अनाउंस कर देंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह हम लोग बैच चलाने वाले हैं, उसे भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, बड़ा सवाल अब ये आता है कि भैया ना तो मेरा बंदी रक्षक है और ना ही मेरा एसआई का है, मैं क्या करूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए, अभी जिन लोगों का 12th हुआ है वो भी साइंस से है ना, साइंस से जिसने 12th किया है उन लोगों के लिए बड़ी सूचना है कि मई के लास्ट मंथ में, यानी कि मई के लास्ट वीक में आपका पेपर निकलने वाला है, पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक, ठीक है। पर्यावरण पर्यवेक्षक निकलने वाला है और साथ साथ प्रयोगशाला सहायक निकलने वाला है। प्रयोगशाला सहायक ये 12th लेवल पर निकलने वाला है बच्चों। तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं। जिन लोगों का 12th में साइंस साइड रही है, ये वो उन लोगों के लिए है, वो टारगेट कर सकते हैं पर्यावरण पर्यवेक्षक को, प्रयोगशाला सहायक को। इसके अलावा जिन लोगों का ना तो दरोगा है ना ही बंदी रक्षक है, लेकिन उन लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, तो बेटा आप लोगों के लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और साथ में अपर पीसीएस, आप इनमें से टारगेट करिए ना एग्ज़ाम को। आप आरओ एआरओ को टारगेट करिए ना। जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो रखा है, ठीक है, वो आरओ एआरओ को टारगेट करिए। देखिए, आरओ एआरओ निकल जाना था, मैं यूकेपीएससी की बात कर रहा हूँ इस समय। आरओ एआरओ को निकलना था, 18 जून को पहला प्री पेपर होना था, लेकिन अभी इसके सिलेबस में भी कुछ बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं, तो इसीलिए इसे भी पीछे धकेल दिया जाएगा। तो ये संभावना है कि पेपर तो 18 जून को नहीं होगा, लेकिन आप इसे टारगेट कर सकते हैं। ये अच्छा पेपर रहेगा जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा वन निगम में जिन लोगों का ग्रेजुएशन ही है, डिपार्टमेंट के अंदर एक लर्निंग ऑफिसर आएगा और एक वन क्षेत्राधिकारी आएगा। वन क्षेत्राधिकारी
और लैगिंग ऑफिसर बोलते हैं इन्हें, ठीक है, लैगिंग ऑफिसर या लैंडिंग ऑफिसर करके बोलते हैं, लैगिंग ऑफिसर या लैगिंग अधिकारी करके बोलते हैं। ये पेपर आपका निकलना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जो लोग देखिए बहुत ज़बरदस्त नौकरी है वन क्षेत्र अधिकारी की, जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन के अंदर आएगा। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, नवंबर में एग्ज़ाम डेट है इसकी, नवंबर में एग्ज़ाम होना है। तो आप देखिए ग्रेजुएशन वाले इसे भी फोकस कर सकते हैं। जिसका एसआई है वो एसआई पे फोकस करिए। इसके अलावा आप आरओ फोकस करिए, वन क्षेत्र अधिकारी फोकस करिए, लैंडिंग ऑफिसर आपका आने वाला है। और देखिए अब कुछ ऐसे होंगे जी हम तो 12th हैं लेकिन आर्ट्स हैं या पूरी नहीं हो पाई है, वो लोग देखिए वन निगम के अंदर ही 12th लेवल पे एक पेपर निकलेगा स्केलर। ये बहुत ही अच्छा पेपर निकलेगा और क्लैरिकल जॉब टाइप होती है, स्केलर की जॉब होती है। आप इसे टारगेट कर सकते हैं। 12th लेवल पे वन निगम के अंदर स्केलर निकलने वाला है। ये नवंबर में इसका पेपर होना, आप इसे टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ तक अभी मेरे पास पैक्ड है, क्योंकि देखो यूकेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर रखा है। देखिए अभी मैं अगर आपको बताऊँ यूके की बात करते हैं तो यूके में वीडियो बीपीडीओ री एग्ज़ाम भी होने वाला है, सचिवालय रक्षक होने वाला है, ठीक है। ये री एग्ज़ाम है, आप में से कुछ के री एग्ज़ाम भी होंगे, तो आप अपने री एग्ज़ाम पे फोकस करिए। इस समय शायद 9 जुलाई का पेपर है, तो 9 जुलाई को पेपर दे के आइए। इसके अलावा देखिए नई भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ मेरे बच्चों, तो अगर आपने अपडेट रहते हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ अधियासन यूकेपीएससी के पास आए थे और यूकेपीएससी ने लगभग 500 या 550 वैकेंसीज़ की वहाँ पर बात हुई थी। और उसने यूकेपीएससी ने ये हवाला देते हुए कि हमारे पास समय नहीं है, एक्चुअल में इन्होंने पूरे 2023 को पैक्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए इन्होंने वो अधियाचन वापस भेज दिया था सरकार को कि हम लोग शायद नहीं करा पाएंगे, समय से नहीं करा पाएंगे। तो देखिए उस समय यूके काम नहीं कर रहा था, इसलिए अब यूके काम कर रहा है, जिसमें 9 जुलाई को ये पेपर हो जाना है। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको जून के अंदर यूके में अधियाचन आने शुरू हो जाएंगे। और यकीन मानिए लगभग 500 से या 500 प्लस न्यू वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में, जो 12th और ग्रेजुएशन दोनों पे आने वाली हैं। देखिए अभी कनिक सैक की मैं बात करता हूं तो कनिक सैक में लगभग 1000 से ज़्यादा पद थे, जिनमें से मात्र 500 प्लस 511 या 14 पद के आसपास यहां पर भरे गए हैं। तो ये ध्यान रखना कनिक सैक में वैकेंसी आनी है। वीडियो की नई वैकेंसी की बात हुई थी कि वीडियो के अंदर नई वैकेंसी आएंगी, ये री एग्ज़ाम के बाद नई वैकेंसी आएंगी, ये आने वाली है। इसके साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं जो आपका पुलिस भी है, पुलिस की न्यू वैकेंसी की जो अटकलें बार बार लगाई जा रही हैं, न्यू वैकेंसी पुलिस की भी आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर पूरा पैक्ड माहौल बना हुआ है। अब बात ये करते हैं कि ये तो नई वैकेंसी है जो अभी हमें पता है, हो सकता है कि अभी और डिपार्टमेंट्स के अंदर देखिए हर साल रिटायरमेंट होते हैं, लोग निकलते हैं, ख़त्म है ना, नई वैकेंसी क्रिएट होती है, नए नए डिपार्टमेंट बनते हैं, उनके अंदर नई नई पोस्टें भी बनती हैं। तो और पोस्टें भी यहाँ हो सकता है कि आपका यूके के पास नए अधियाचन आए, ठीक, उसकी जानकारी हो जाएगी। तो देखो अगर आप इसे मोटे तौर पे देख पा रहे हो, अगर हम सब इसे देख पाएँ तो देखो अभी ये तो तय है कि लगातार वैकेंसीज हैं हमारे पास। 1-1.5 साल आपको अभी जम के तैयारी करनी चाहिए। आपको अभी क्विट नहीं करना है यार, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वर्तमान में, क्योंकि आप हो सकता है कि एक बहुत अच्छे स्तर पे हों, बस कुछ कमियां बची हों, उन्हें पूरा करके हो सकता है कि हमें सिलेक्शन मिल जाए। और देखिए ये कहा जाता है कि एक अधिकारी बनने में और एक अनएम्प्लॉय होने में, एक बेरोज़गार होने में केवल एक पेपर का अंतर होता है। जिस दिन वो पेपर बैठ गया, आपका सही समय आया, तो उस दिन आप एक अगले दिन सुबह उठेंगे तो आप एक अधिकारी के तौर पे उठेंगे, आप एक नौकरी के तौर पे उठेंगे, आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेकर के उठेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि ताले की जो आखिरी चाबी होती है वो भी लोग खोल देती है। तो अभी हिम्मत नहीं हारनी हमें, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आपने इतनी मेहनत करी है और इस मेहनत के बाद अगर आप पीछे कदम उठाते हैं या पीछे कदम हटाते हैं तो वो शायद लाभदायक नहीं होगा। इतना इन्वेस्टमेंट किया है आपने, अपना समय लगाया है, आपने ऊर्जा लगाई है, आपने पैसा लगाया है, आपने सब कुछ यहाँ पे लगाया है, तो इतनी जल्दी तो क्विट आपने नहीं करना है। और हम क्विट करने भी नहीं देंगे आप लोगों को, हिम्मत से मेहनत करेंगे यार, अच्छे से और मेहनत करेंगे और जो कमियाँ हमारे अंदर हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ बच्चे यहाँ ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। देखिए उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब
जो धांधली हुई, मैं मान लेता हूँ कि अगर धांधली हुई भी है तो जो होना था वो पहले हो चुका। अब केवल क्या है कि कट ऑफ आपके सामने है, रिज़ल्ट आपके सामने है, 856 लोग आपके सामने हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बधाई देनी चाहिए हमें। बस अब आप अपनी तैयारी में लगिए। आगे आपको क्या फोकस करना है, आपकी तैयारी करिए। आपके पास इतने एग्ज़ाम में आप पिक करिए, टारगेट करिए। देखिए सिलेबस में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर सबके नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद लगभग सिलेबस सेम है, 12th लेवल पर लगभग सिलेबस सेम है, सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं खींचने। वहाँ पे क्यों खींचेंगे हम लोग कदम पीछे? हम मेहनत करेंगे और मेहनत से लेंगे। देखिए तक्षशिला यूके आपके साथ है, हम तक्षशिला वचनबद्ध है, जितना होगा अपने दम तक हम लोग लगे रहेंगे आपके साथ। देखिए एक बच्चा ना जब एक उम्मीद लेकर के बैठता है तो वो उम्मीद केवल उस बच्चे तक सीमित नहीं रहती है। वो उम्मीद उसके घर, उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके टीचर, उसके दोस्त, पड़ोसी वड़ोसी सबके साथ वो उम्मीदें जुड़ जाती हैं। तो उन उम्मीदों को हम लोग टूटने नहीं दे सकते। आप अपने आप को फिर से इकट्ठा करिए, फिर से इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके फिर से सजोइए और फिर से ताकत लगानी है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें सभी को थी कि जिसका पटवारी में नहीं हो पाया या पुलिस में नहीं हो पाया, तो एक उम्मीद थी कि शायद फॉरेस्ट गार्ड में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में भी नहीं होना, हो सकता है कि आपको ईश्वर ने किसी और अच्छे काम के लिए चुना हो या और अच्छी जॉब के लिए आपको चुना गया हो। बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है। हम लोगों ने काम करना है, मेहनत करनी है। फॉरेस्ट गार्ड के बाद बहुत सारे बच्चों को बड़ा दुख हुआ, बड़ी उम्मीदें टूटी। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या करें, हम लोग तो बड़ी उम्मीद लेकर के बैठे थे हो जाएगा। लेकिन भाई हो सकता है कि कहीं हमसे गलती हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, उसे दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, दोबारा से समझने की ज़रूरत है, फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए फिर से दोबारा से खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और कल से ही बैठते हैं, तैयारी करते हैं अच्छे से। अगले एग्ज़ाम को टारगेट करिए। ये एग्ज़ाम वो हैं जो कैलेंडर में मेंशन्स हैं अभी यूकेपीएससी और यूके के। इसके अलावा और नई वैकेंसीज़ के बारे में अभी जानकारी यूके की तरफ से नहीं है, लेकिन बहुत सारी नई वैकेंसी यहाँ पर आने वाली हैं, ये कन्फर्म है। तो 1-1.5 साल अपने आप को दीजिए, दबा के मेहनत करिए, दोबारा से शुरुआत करिए, दम लगा दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। देखिए आप और हम साथ हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस मेहनत करते जाना है, हिम्मत के साथ बढ़ते जाना है आगे। एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, ज़रूर फतेह होगी हम सभी की। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करते हैं दोबारा से। जय हिंद।